तीर्थ नगरी पुष्कर में अखिल भारतीय माहेश्वरी सेवा सदन का विवाद अब गहराता जा रहा है। कार्यकाल खत्म होने के बावजूद चुनाव नहीं होने से समाज में असंतोष बढ़ गया है और संगठन दो गुटों में बंटता नजर आ रहा है। विरोधी पक्ष ने अध्यक्ष पर नियमों के उल्लंघन और मनमाने फैसलों के आरोप लगाए हैं। बड़ी संख्या में समाज बंधुओं ने सेवा सदन पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और जल्द चुनाव कराने की मांग की है। वहीं 15 अप्रैल को प्रस्तावित कर्षण भवन के लोकार्पण को लेकर भी विरोध की चेतावनी दी गई है। दूसरी ओर अध्यक्ष राम कुमार भूतड़ा ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए निर्णय को पारदर्शी बताया है। फिलहाल विवाद के चलते सेवा सदन में तनाव की स्थिति बनी हुई है। अखिल भारतीय एमएससी सेवा सदन प्रबंधकारिणी के कार्यकाल को लेकर के कार्यकाल समाप्त हो गया, अनावश्यक हटधर्मियां की जा रही है, इस तरह का जो प्रचार किया जा रहा है वो बिल्कुल मिथ्या है। जो लोग आज भी आपके यहाँ आए वो पिछली 6 महीनों में 8 बार यहाँ आप लोगों से मिल चुके हैं। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, रोज विरोध करते हैं, केवल विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। हमारी उस साधारण सभा में 31/8 को कमोबेश ये सारे लोग मौजूद थे और सबने सर्वसम्मति से जब हमने ये बात कही कि अयोध्या के कार्य में कुछ विलंब हो रहा है तो सदन से प्रस्ताव भी आए, सभागार में भी आए और ये मंच पर सारे लोग मौजूद थे। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, करीब करीब जो पदाधिकारी या पूर्व अध्यक्ष सब हाजिर थे और 535 लोगों में से सिंगल आदमी भी खड़ा नहीं हुआ कि भाई अपने को कार्यकाल नहीं बढ़ाना चाहिए। तो विधान संशोधन नहीं किया हमने, केवल अयोध्या के भवन का लोकार्पण करने के लिए या कार्य को पूरा करने की दृष्टि से मैंने सहज भाव में कोई विचार रखे थे और हाउस से लगातार प्रस्ताव आए। सभी लोगों ने एक मत से यह तय किया कि भाई अयोध्या का कार्य पूरा करने के बाद आप चुनाव करा दें, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए आप देखिए, जो आज विरोध करने आ रहे हैं, जुगल किशोर जी बिरला 3 साल का कार्यकाल था और 5 साल 4 महीने रहे। तो जब वो स्वयं अपने कार्यकाल की चिंता नहीं करते, उस समय विधि कानून कुछ याद नहीं रहा, इस बार कैसे याद हो गया? और जब आप मौजूद है उस समय विरोध भी कर रहे मीटिंग में और उसके बाद में समाज को गुमराह कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज दे रहे हैं। इस सेवा सदन जैसी संस्था को, अपनी माँ जैसी संस्था को कमजोर करने का एक प्रयास कर रहे हैं, जबकि हमने दिन रात मेहनत करके संस्था को बहुत आगे बढ़ाया है। हमारा जो यहाँ भवन जो बना है, यहाँ 13-14 कमरे पुराने थे, जो डबल भी थे, छोटे भी थे, बड़े भी थे, उस जमाने के हिसाब से बने थे। उनके स्थान पर हमने कार्य समिति में 3-4 बार प्रस्ताव लेने के बाद में सारे पदाधिकारी जो आज विरोध कर रहे मौजूद थे, उनके सामने लिया गया। तो उसके बाद में ये हमने भवन बनाया और 12 महीने 1.25 साल से बन रहा है, आज कंप्लीट हुआ है और 15 तारीख को हमने लोकार्पण करने का निश्चय किया है। इसमें हमारे गुरुदेव प्रभु जी गोविंद देव गिरी जी महाराज के कर कमलों से इसका लोकार्पण होगा, जिसमें हमारे श्री महासभा के सभापति संदीप जी काबरा और पूर्व सभापति हम समाज से माननीय रामपाल जी सोनी, हमारे वरिष्ठ IAS श्रीकांत जी बाल्दी, हमारे MDH के उद्योगपति सुरेश जी राठी और मामासा रामोतार जी जादू आदि हमारे विशिष्ट मेहमान होंगे। सारे पदाधिकारी, सारी कार्यकारिणी सब उसमें सहमत हैं। कुछ 5-7 लोगों को कोई बात रास नहीं आ रही है। चुनाव लड़ना होगा, आने वाले समय में चुनाव लड़े, समाज समर्थन देता है, वो आए, काम करें। 30,000 लोगों की संस्था है ये, 30,000 सदस्य जिस संस्था में है, उसमें 30 लोग भी 7 महीने में नहीं जुटा पाए। 7 महीने से लगातार विरोध करने के बाद भी 1% भी समाज के लोग उनके साथ नहीं हो रहे, क्योंकि जो हम कर रहे हैं नीतिगत काम कर रहे हैं। अयोध्या के भवन को लेकर के भी विरोध कर रहे हैं। अयोध्या का भवन सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया और उसके बाद में पूरी राजस्थान की सरकार ने आकर के वह भूमि पूजन किया था और आज वो भवन तैयार है और आने वाले कुछ ही दिनों में, महीने 2 महीने में उसका लोकार्पण होना है। अब जिस भवन के लिए दानदाताओं से सहयोग लेकर के जैसे तैसे उसको खड़ा किया गया और साधारण सभा ने जो स्वीकार किया, साधारण सभा से बड़ा कोई नहीं है, उसके बाद भी न्यायालय में चले गए।
न्यायालय में वाद लंबित है। जब न्यायालय आपको कुछ रिलीफ नहीं दे रहा है, तो जब न्यायालय में वाद करने वाले लोग इस तरह से विरोध कैसे कर सकते हैं? न्यायालय पे विश्वास नहीं है, न्यायपालिका पे विश्वास नहीं है, साधारण सभा पे विश्वास नहीं है, समाज पे विश्वास नहीं है। उसके बाद में भी उन लोगों ने विरोध किया तो हमने एक साधारण सभा और बुलाई। असाधारण सभा आई, लोगों ने लिख के दिया, 500 लोगों ने तो सभा बुलाई और उसमें 800 लोग हैं। 800 के 800 लोगों ने एक मत होकर के समर्थन किया कि इस अयोध्या के कार्य को पूरा करने के बाद, चूंकि आपका 1 साल का कार्यकाल बढ़ चुका है, उसको मानते हुए आप काम करें, और उसी के आधार पर हम काम कर रहे हैं। उसके बाद भी न्यायालय में चले गए, रोज या धरने प्रदर्शन कई बार किए, कभी अखबारों में देते हैं, आप लोगों को बुलाते हैं। कुल मिला के समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। माननीय गोविंद गिरी जी यहाँ 15 तारीख को लोकार्पण करेंगे, सैकड़ों समाज के बंधु उसमें आएंगे। ये कोई गुपचुप के पर्दे में नहीं किया काम, साधारण सभा भी की तो कोई बंद कमरे में काम नहीं हुआ है। जो भी निर्णय हुआ सभागार में हुआ, खड़े होकर बोलना चाहिए था। आज जो भाषण दे रहे थे सुभाष काबरा सबसे आगे बैठे थे, फोटो पड़े हमारे पास, क्यों नहीं विरोध किया? खुद श्याम बिरला मंच पर थे, क्यों नहीं विरोध किया? किसी भी व्यक्ति ने विरोध नहीं किया और अब केवल विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। ऐसा कुछ है नहीं, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे। तो संस्था का जो विकास हुआ है 4 साल के कार्यकाल में, वो अपने आप में एक स्टोरी है। सारे भवनों का नवीनीकरण हमने किया है, सारे भवनों की व्यवस्था को हमने बदला है और संस्था को घाटे की जगह मुनाफे में लाके छोटा है और इतनी बड़ी बिल्डिंग हम बना रहे हैं और उसका लोकार्पण करने जा रहे हैं। ये समाज के लिए सुविधा का काम हम कर रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। और कोई हम जमीन को बेच के जाने वाले नहीं है, कुछ खा के जाने वाले नहीं है, ताकि इस तरह का विरोध किया जाए कि भाई ये समाज के कार्यों में, समाज की संस्थाओं में कभी भी 2-4 महीने आगे पीछे होता रहता है। हमारा कार्यकाल जनवरी से खत्म हुआ, अभी तो 3 महीने हुए। दिसंबर 15 को भले हमने चार्ज लिया था, तो कार्यकाल 9 जनवरी से शुरू हुआ, तो अभी तो 3 महीने नहीं हुए, जिसमें 6 महीने पहले विरोध करने लगे। विरोध करने की सीमा होती है। कोर्ट में जाने के बाद में, संस्था को बदनाम करने के बाद में, और हमारे भी इस तरह के आरोप लगाते हैं, वो बिल्कुल गलत है। और पदाधिकारी कह रहे कि हमने इस्तीफे दे दिए, तो इस्तीफे हमने कहाँ इस्तीफे दिए? इस्तीफे दिए मार्गदर्शक मंडल के नाम से, उनको कोई इस्तीफा लेने का अधिकार नहीं, उनका विषय नहीं है। तो इस तरह का जो करके गलतफहमियां पैदा करते हैं, आपको प्रेस नोट पे कुछ भी लिख के दे देंगे, गलतफहमियां पैदा करते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। आप तो रोज आते हैं संस्था में, आपने देखा है संस्था बहुत व्यवस्थित चल रही है, कितने सुधार हुए हैं, कितने सामाजिक धार्मिक आयोजन संस्था में हो रहे हैं बड़ी, और पूरा समय देकर के हमारे पदाधिकारी, हमारे ये मधुसूदन ने इस बिल्डिंग को बनाने में पूरा साल भर पूरा समय दिया। हमारे सारे पदाधिकारी हमारे बीच विजय शंकर जी बैठे, सब लोगों ने पूरी ताकत लगा करके इस काम को पूरा करवाया और एक शानदार बिल्डिंग होटल नुमा आपके सामने खड़ी है, तो समाज के काम आएगी। तो ऐसा विरोध करने जैसा कुछ है नहीं। हमारा बढ़ा हुआ कार्यकाल है साल भर का, उसके अंतर्गत हम काम कर रहे हैं। विधिवत बढ़ा हुआ, विधि बना, विधान के ऊपर कुछ नहीं कर रहे हैं। विधान में साधारण सभा सर्वोपरि है और सर्वोपरि सभा ने एक मत से निर्णय कर दिया था 31/8 को। उसमें सारे लोग जो आज विरोध कर रहे हैं उनके फोटो है, दस्तखत है। इसलिए मिथ्या प्रचार करके किसी भी काम में अवरोध पैदा कर रहे हैं और समाज को बदनाम करने का मिथ्या प्रयास कर रहे हैं।